सभी को मेरा सादर नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जल संभर प्रबंधन के विषय में चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर मुकेश कुमार, सहायक आचार्य, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से हूँ। और जो हमारा आज का विषय है, आज की चर्चा के बाद आप समझ पाएंगे या बता पाएंगे जल संभर प्रबंधन की अवधारणा के बारे में। जल संभर प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, ये हमें क्यों आवश्यक है, इसके बारे में आप चर्चा कर पाएंगे। जल संभर के क्रियाकलापों की व्याख्या कर सकेंगे। साथ ही साथ जल संभर के लक्ष्य क्या है, उनके बारे में आप व्याख्या कर पाएंगे। तो हम सभी जानते हैं कि भारतवर्ष का कुल भौगोलिक क्षेत्र, यानी हमारे भारत देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र जो है वो लगभग 328.8 मिलियन हेक्टेयर है। साथ ही साथ हम ये सभी जानते हैं कि हमारे देश की लगभग 2/3 जो जनसंख्या है वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और उनका मुख्य व्यवसाय कृषि है। परंतु देश में कुल खेती योग्य जो क्षेत्रफल है उसका लगभग 2/3 या हम कह सकते हैं कि 65% बरानी खेती है। बरानी मतलब वर्षा आधारित खेती। वर्षा पर यह खेती निर्भर करती है और इस खेती के अंतर्गत, यानी आप कह सकते हैं इस कृषि की प्रगति अत्यंत संतोषजनक है, जिसके परिणाम स्वरूप जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें निर्धनता है। देखिए ये क्यों? क्योंकि पानी जो है वो कृषि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिगर पानी के कृषि संभव नहीं है। अब देखिए, एक यहाँ पे सिंचाई के अंतर्गत जो लगभग 35% कृषि क्षेत्रफल है, वहाँ से जो हमें अनाज का उत्पादन मिलता है वो लगभग 55% है। जबकि यदि हम देखें जो वर्षा सिंचित यानी बरानी क्षेत्र है, वहाँ से जो हमारी कृषि भूमि है वो लगभग सारी कृषि भूमि का 65% है। परंतु वहाँ से जो हमें कृषि उत्पादन मिलता है वो केवल 45% मिलता है। देखिए, यदि जहाँ पे पानी की उपलब्धता हमारे पास है, जहाँ पे हम जब सिंचाई की आवश्यकता हो सिंचाई कर पाए, तो वहाँ से हमें उपज बहुत अधिक मिलती है। देखिए, ये सारा कुछ पानी के ऊपर बहुत निर्भर करता है। तो यदि हमारे पास सिंचाई के कहिए साधन उपलब्ध हो, सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो और हम समय पे सिंचाई कर पाएं, तो हम अपनी कृषि की उपज को बहुत अधिक बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए क्या जरूरत है? सभी सतही और उपसतही जल संसाधनों की पुनः पूर्ति के बावजूद लगभग, अब यदि हम देखें, हमने भारतवर्ष में सरकार ने जो सिंचाई, जिसे हम इरिगेशन पोटेंशियल कहते हैं, सिंचाई के लिए बहुत ध्यान दिया और बड़े बड़े डैम बनाए गए। परंतु उसके बावजूद भी आज लगभग जो हमारा 65% क्षेत्रफल है वो वर्षा पर निर्भर करता है। देखिए, वर्षा सिंचित कृषि की पहचान हम कह सकते हैं कम जल उपयोग के कारण कम उत्पादकता से होती है। अंततः इसे संपोषित उत्पादक प्रणाली के रूप में विकसित करने की आवश्यकता हुई। और ऐसा यदि देखिए, अब हमने देखा कि जब हमारे पास जितने भी क्षेत्रफल है जहाँ पे वर्षा जल से सिंचाई होती है, या कहते हैं हम जो हमारी कृषि है वो वर्षा आधारित है, वहाँ पे क्या है, हमारे को लगता है कि हम ऐसे क्षेत्रों को विकसित करें, उसमें जल प्रबंधन करें। तो ऐसा करने के लिए जल संभर प्रबंधन को अपनाकर हम ये संभव कर सकते हैं। उनकी जो वो क्षेत्रफल हैं जहाँ पे उनकी आप कह सकते हैं आमदनी बढ़ा सकते हैं, कृषि को सुनिश्चित कर सकते हैं, जिसका लक्ष्य उपलब्ध सीमित जल संसाधनों से खाद्य उत्पादन को बढ़ाना है। और अब ये देखिए हो क्या रहा है, जनसंख्या का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है और जमीन जो है
ये कह सकते हैं आप, जमीन के ऊपर भी दबाव है, पानी के ऊपर भी दबाव है, जैविक संसाधनों की मांग बढ़ रही है, परंतु इन सब की समस्याओं का निपटारा, जो ये जितनी भी हमारी दिक्कतें लग रही हैं हमें, इन सभी समस्याओं का निपटाने के लिए जल संभर विकास की महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी जो वाटरशेड मैनेजमेंट, यानी जल संभर विकास जो है, या हम कह सकते हैं वाटरशेड डेवलपमेंट, एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारी आप कह सकते हैं जल के भंडारण में, एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी में, और जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके विकास में, उनकी आप कह सकते हैं सोशो इकोनॉमिक, सामाजिक आर्थिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अब हमें यह समझना जरूरी है कि जल संभर है क्या। यदि हम जल संभर की बात करते हैं तो जल संभर दो शब्दों से, जैसा कि अपने आप में जल संभर यानी दो शब्दों से मिलकर बना है, जल और संभर। यदि देखिए, जल तो हमें क्लियर है कि जो पानी है, चाहे वो पानी हमें द्रव अवस्था में उपलब्ध हो, वाष्प अवस्था में उपलब्ध हो, या ठोस अवस्था में उपलब्ध हो, जल तीनों अवस्था में उपलब्ध हो सकता है। परंतु जल संभर में उसका हम कैसे उपयोग कर सकते हैं। और जो दूसरा वर्ड है संभर, संभर शब्द का अर्थ है किसी छाया या छत से जहां से जल एकत्र होकर बाहर निकलता है, यानी वो क्षेत्रफल जिसमें से पानी एक जगह एकत्रित होता हो। तो इस प्रकार हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। इस मतलब आप कह सकते हैं संभर को सीमा से बंधे उस क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जहां से वर्षा का जल किसी निकास, सामान्य निकास स्थान या नाली के माध्यम से बाहर निकलता है। और कह सकते हैं जल संभर किसी क्षेत्र की पूर्ण भौगोलिक इकाई है जहां से वर्षा जल ऊंची पहाड़ियों से भूमि के ढालों की ओर वहाजल के रूप में और किसी एक बिंदु या निर्गम विशेष अथवा सामान्य निकास बिंदु की ओर बहता है। यह मृदा जल और जैव विविधता के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए एक आदर्श इकाई योजना के रूप में है, या आदर्श योजना इकाई है। तो देखिए, ये जो एक चित्र इसमें हमने दिखाया है, जिससे आपको थोड़ा क्लियर होगा। यदि हम एक क्षेत्र लेते हैं तो देखिए उसका पानी एक निचले पॉइंट पे आके इकट्ठा हो रहा है, परंतु ये पूरे जितना भी ये क्षेत्रफल है जहां से ये पानी हमें मिल रहा है, और वो पूरा क्षेत्रफल जो पानी को के इस कह सकते हैं कि इस स्रोत में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हो, कुछ मिला रहा हो, जो भी पूरा क्षेत्रफल से, जो देखिए छोटे छोटे चैनल से अल्टीमेटली वो बड़े चैनल पे मिल रहा है, फिर एक बड़े लेवल पे आके एक पूरे पेड़ की तरह दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से जो मिलके एक पॉइंट पे आके इकट्ठा होता है, तो ये पूरा क्षेत्रफल कहलाता है जल संभर। तो जल संभर तो हमने समझा। अब जल संभर प्रबंधन क्या है, जल संभर प्रबंधन क्यों करना है। तो देखिए, व्यापक अर्थों में जल संभर प्रबंधन का अर्थ एक और प्राकृतिक पारिस्थितिक प्रणाली अथवा वनस्पति, भूमि और जल जैसे तत्वों के बीच उचित संतुलन बनाए रखना है। वहीं दूसरी ओर मानव क्रियाकलापों के बीच भी संतुलन बनाना है। मतलब जितने भी हमारे कह सकते हैं प्राकृतिक संसाधन हैं, उनको हमें बैलेंस यानी संतुलित रूप से उपयोग में लाना है, जिससे कि हमारे आने वाले जो जनरेशन्स हैं, पीढ़ियां हैं, उनको जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उनकी दिक्कत ना हो। साथ ही साथ हमारे मानव क्रियाकलापों के बीच में भी संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। तो जल संभर प्रबंधन संबंधी कार्यक्रमों का उद्देश्य जो है, सबसे सर्वप्रथम उद्देश्य जो है वो है मिट्टी का बचाव, साथ ही साथ पानी का बचाव। एक स्लोगन दिया गया था सरकार द्वारा, खेत का जल खेत में और खेत की मिट्टी खेत में। उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जब वर्षा का जल हमें मिले, हम उसको वहीं संचयन करें, उससे मिट्टी को ना बहने दें, और
हम उसका उपयोग अपनी कृषि की उत्पादकता बढ़ाने में कर सकें। तो जो हम कह सकते हैं, जल संभर प्रबंधन संबंधी कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य मृदा स्वास्थ्य, मिट्टी के भुरभुरेपन और जल निकासी में सुधार करना, संग्रहित जल का दक्षतापूर्ण उपयोग करना तथा सिंचाई के उपयोगों के लिए वर्षा जल को भंडारित करना और परिणामत उत्पादकता को बढ़ाते हुए किसानों को अधिक आर्थिक लाभ पहुंचाना। मतलब जो हमारे किसानों की जो स्थिति है उसको हम कैसे इंप्रूव कर पाए, उनकी आर्थिक स्थिति को कैसे मजबूत कर पाए, ये मुख्य उद्देश्य है जल संभर प्रबंधन का। और हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, सामुदायिक विकास की दृष्टि से जल संभर प्रबंधन संबंधी कार्यक्रमों का उद्देश्य बाढ़, जल भराव तथा मृदा क्षरण या मिट्टी के कटाव को रोकना है, ताकि कृषि उत्पादकता में वृद्धि हो सके और घरेलू तथा औद्योगिक उपयोगों के लिए अधिक विश्वसनीय तथा स्वच्छ जल की आपूर्ति हो सके। यानी जब हमें स्वच्छ जल उपलब्ध ना हो रहा हो तो हम वो अपने पीने योग्य स्वच्छ जल उपलब्ध करा सकें, मिट्टी के कटाव को रोक सकें, मिट्टी के साथ साथ जो जहाँ पे कहीं जल भराव यानी कहीं पे पानी इकट्ठा होकर भर जाता है या वाटर लॉग्ड एरिया हो जाते हैं, उनका निकास भी करना है। और साथ ही साथ इन सब को करते हुए हमें कृषि की उत्पादकता को भी बढ़ाना है। तो देखिए, जब हम जल संभर क्रियाकलापों की बात करते हैं तो देखिए ये एक जो चित्र है इससे काफी कुछ समझ में आएगा, हम सभी लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, जल संभर के क्रियाकलाप जो है वो कहते हैं, सर्वप्रथम मृदा और जल संरक्षण, यानी जो हमारी खेत की भूमि है जिस पे हम कृषि करते हैं या कोई फसल उगाते हैं, तो वो भूमि वही मतलब उसकी मिट्टी एक दूसरी जगह पे नहीं पहुंचनी चाहिए, उसका क्षरण नहीं होना चाहिए। यानी हमें मिट्टी को बचाना है। क्या होता है, जब बारिश के दिनों में बारिश बहुत तेजी से आती है तो जो बारिश का इम्पैक्ट है वो पानी अपने साथ ऊपरी उपजाऊ मिट्टी को बहाकर ले जाता है। तो यदि हम जल और मृदा का संरक्षण करेंगे तो क्या होगा, जो खेत की उपजाऊ भूमि है वो खेत में ही रहेगी। साथ ही साथ हमें जल का संचयन करना है। जो वर्षा जल हमें मिल रहा है हमें उसका ऐसे संचयन करना है कि जब हमें जरूरत हो तो हम उसका उपयोग कर सकें, चाहे वो हमारे घरेलू उपयोगों के लिए हो, चाहे औद्योगिक उपयोगों के लिए हो, साथ ही साथ कृषि के लिए भी। फिर यदि पानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है यानी वाटर लॉग्ड एरिया हो गए हैं, कहीं पानी भरण हो गया है यानी जल भराव हो गया है, तो उसका हमें निकास करना है और उसको पानी को बाहर निकाल देना है और उसका नियंत्रण करना है। साथ ही साथ अब हमें क्या देखना है कि जो हमारे कृषि क्षेत्र हैं उनकी उत्पादकता को भी बढ़ाना है, यानी कृषि की उपज को बढ़ाना है, जिससे कि हम जो हमारे किसान हैं या हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में लोग रह रहे हैं उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। अब बात आती है जल संभर की आवश्यकता क्या है। देखिए, लगातार जनसंख्या वृद्धि हो रही है, चाहे वो मानव की हो या पशुओं की हो। इसके परिणाम स्वरूप मृदा और वानस्पतिक प्रणालियों की क्षमता का जितनी क्षमता है उससे अधिक उपयोग हो रहा है। क्षमता से अधिक उपयोग होने से क्या होता है, सामुदायिक भूमियों तथा सीमांत कृषि भूमियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। और होता क्या है, जब हम किसी चीज का उसकी क्षमता से अधिक उपयोग करते हैं तो वो नष्ट होती है, खराब होती है। इससे क्या हो रहा है, जो खेती की अनुचित प्रथाओं को अपनाते हुए, यानी हमें जनसंख्या की वृद्धि के साथ साथ पशुओं को भी और मानव के भी भरण के लिए अपनी जो उपज है उसको बढ़ाना। तो वो किस तरीके से हम अनुचित प्रथाओं को अपनाते हैं और उससे क्या है, वनों का विनाश कर रहे हैं, वनों को काट रहे हैं या वन चारागाह जितने भी हैं उनको नष्ट कर रहे हैं। इससे क्या होता है, नदी प्रणाली में आवश्यकता से अधिक अवसाद या तल छटीकरण होता है, जिससे पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुंचती है। यानी हम साथ ही साथ पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस प्रकार निचले क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं उस नदी का जल उपयोग करते हैं, उन्हें बहुत क्षति होती है, क्योंकि वो जो नदी का जल वहां पहुंच रहा है वो भी प्रदूषित हो जाता है और वो उसका उपयोग करते हैं तो उनकी जो
स्वास्थ्य है उस पर भी असर डालता है। इसी तरीके से अब यदि हम बात करते हैं जल संभर का उपागम क्या है, तो देखिए जल संभर एक आदर्श प्रबंधन के योग्य जलीय इकाई है। इसका उपयोग प्राकृतिक संसाधनों, चाहे वो जल हो, भूमि हो, वनस्पति हो, की योजना और विकास के लिए किया जाता है। यानी इस उपागम में विकास कृषि भूमि तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उच्चतम बिंदु यानी किसी पहाड़ी से निचला किसी नाला या प्राकृतिक स्रोत के निगम तक, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक से आरंभ करके पूरे क्षेत्र के लिए होता है। यानी उच्चतम बिंदु से लेके से आरंभ करके निचले पूरे क्षेत्र, जो भी उसका पूरा क्षेत्रफल है, उसका विकास करना कृषि भूमि का शामिल है। जल संभर को एक इकाई के रूप में अपनाकर विभिन्न विकास उपायों को इसकी क्षमता के अनुसार सावधानी पूर्वक अपनाना और क्रियान्वयन करना चाहिए। जल संभर प्रबंधन का उद्देश्य, देखिए ये जो जल संभर का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि हमें ग्रामीणों की जीविका को सुधारना और उनके प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित और पुनः जनित करना है। यानी हम जो है जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं जो हमें ग्रामीणों की जीविका को सुधारने के लिए करने चाहिए, उनको संरक्षित करना है, उनको पुनर्जनित करना है। यानी जैसे हमारा वाटर रिसोर्स है उसको हमें, या हमारा कहिए आप कह सकते हैं वनस्पति है या भूमि है, इनको हमें संजोना है, उनको हमें संरक्षित करना है, उन्हें हमें बर्बाद नहीं होने देना है। तो यदि हम जल संभर के लक्ष्य की बात करें तो जल संभर का लक्ष्य क्या है, तो जल संभर के लक्ष्य को हम यदि पावर, जो एक वर्ड है पावर, उसके द्वारा भी अभिव्यक्त कर सकते हैं। देखिए जैसे पावर का जो पहला शब्द है पी, पी से क्या है, प्रोडक्शन ऑफ फूड, फॉडर, फाइबर, फिश, मिल्क, और यदि हमें इनका प्रोडक्शन करना है तो वो भी हमें सस्टेनेबल बेसिस पे करना है। ऐसे नहीं है कि हमने जो खाद, चारा, ईंधन, फल, फाइबर, मछली, दूध, इनका उत्पादन तो किया पर उत्पादन ऐसे कर दिया कि हमें वो सस्टेनेबल बेसिस पे ना हो। ऐसे नहीं करना है, हमें इसको सस्टेनेबल बेसिस पे करना है। हमें प्रोटेक्ट करना है मृदा को, जल को, जल अपर्दन को रोकना है, बाढ़ को रोकना है, गरीबी को रोकना है, जो गरीबी उन्मूलन के लिए जन भागीदारी को इन्वॉल्व करना है। तो इस तरीके से हम पी शब्द से ये सब समझ सकते हैं। बात आती है ओ शब्द की, तो यानी हमें ओवर एक्सप्लॉइटेशन नहीं करना है, संसाधनों के अति दोहन को कम करना है। साथ ही साथ खेतों में कामों में कार्य प्रणाली की व्यवहारिकता को देखना है। दूसरा क्या है, तीसरी चीज जो आती है वो आती है कृषि योग्य और गैर कृषि योग्य भूमि का समग्र विकास करना है। यानी हमें डेवलप करना है। ओवर एक्सप्लॉइटेशन किसी भी चीज का नहीं करना है, चाहे वो हमारे जल स्रोत हो, मृदा स्रोत हो, या आप कह सकते हैं बायोलॉजिकल स्रोत हो। देखिए यदि हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है डब्ल्यू, पावर में जो नेक्स्ट वर्ड आता है POWER में डब्ल्यू, यानी डब्ल्यू मीन्स वाटर का भंडारण, यानी वाटर को स्टोर करना है और वो भी विभिन्न कार्यों के उचित प्रबंधन के साथ। किसी सुविधाजनक स्थान पर वन्य जीवों की सुरक्षा करना है, इसी तरीके से बंजर भूमि का प्रबंधन करना है, विभिन्न कार्यों के लिए जल संचयन करना है। अब यदि नेक्स्ट वर्ड पे हम जाएं तो वो है ई मीन्स इन्वायरमेंट, यानी पर्यावरण के अनुकूल प्रणाली को बनाए रखना चाहिए। आर्थिक स्थिति स्थिरता यानी इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रोजगार सर्जन, निर्णय लेने में महिलाओं का सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, एनर्जी कंजर्वेशन यानी ऊर्जा संरक्षण करना है। तो ये ई
वर्ड से हम, ये सारा वाटरशेड में आता है, ये सब चीजें हमें वाटरशेड में करनी है। और जो लास्ट वर्ड है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर, यानी भूजल का पुनर्भरण, सूखे के संकट में कमी। जो हमारा ड्रॉट की है, ड्रॉट आ जाते हैं, उसमें यदि हमारे पास भूजल संरक्षण होगा तो हम सूखे के संकट में कमी आएगी। विभिन्न उपयोगी कार्यों के लिए उचित वर्षा जल का पुनर्चक्रण, बहुउद्देशीय जलाशयों में गाद या गारे में कमी करना, कमजोर पर्यावरण की मृदा का सुधार करना, प्राथमिकता क्षेत्रों के अनुसार धन का पुनर्आवंटन, विशेष रूप से गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्तियों का संसाधन प्रबंधन, सिंचित और वर्षा आधारित क्षेत्रों के बीच क्षेत्रीय समानता में कमी है, वर्षा आधारित खेती की प्रणाली का उपागम, पारिस्थितिक संतुलन का पुनः सीपन। यानी हमें जब हम वाटरशेड की बात करते हैं तो हमें सभी वो चीजें अपनानी है जिससे कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में लोग रह रहे हैं, गरीबी रेखा के नीचे की जो लोग हैं या व्यक्ति हैं, उनकी हमें जीविका को सुधारना है, उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारना है। ये वाटरशेड मैनेजमेंट का मुख्य लक्ष्य है। अब यदि बात करते हैं कि ये जल संभर कार्यक्रम कैसे चलते हैं, कौन करता है, तो देखिए हमारी केंद्र सरकार यानी भारत सरकार जो है उसने विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में विभिन्न नाम से जल संभर के कार्यक्रम चलाए। जैसे सर्वप्रथम हम बात करें तो 1990-91 में कृषि मंत्रालय भारत सरकार ने एक परियोजना बनाई, राष्ट्रीय जल संभर विकास परियोजना NWDPRA, नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर रेनफेड एरियाज, जिससे कि हमारे जितने भी वर्षा आधारित क्षेत्र हैं उनका विकास किया जा सके। ये लगभग 7वीं पंचवर्षीय योजना में पायलट योजना के रूप में आरंभित की। इसी तरीके से जल संभर आधारित विकास के लिए बाह्य यानी जो एक्सटर्नल हेल्प से यानी बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं कृषि मंत्रालय ने चलाई। ऐसी 1973-74 में ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा एक योजना चलाई गई जो सूखा संभावित क्षेत्रों कार्यक्रम के नाम से चलाया गया, DPAP यानी ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम के लिए एक परियोजना शुरू की गई और उसमें जितने भी हमारे सूखा प्रभावित संभावित क्षेत्र थे उनका विकास किया गया। अब बात करें तो देखिए योजना आयोग के साथ भी जल संभर आधारित कार्यक्रमों का समायोजन हुआ, यानी भारत सरकार का योजना आयोग ने 5वीं पंचवर्षीय योजना में से पहाड़ी क्षेत्र यानी हिली एरिया विकास कार्यक्रम यानी आप कह सकते हैं HADP हिली एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम और पश्चिम घाट विकास कार्यक्रम WGDP को क्रियान्वित किया। इसी तरीके से नाबार्ड द्वारा क्रियान्वित जल संभर कार्यक्रम भी स्टार्ट हुए। नाबार्ड द्वारा जल संभर विकास कोष को 200 करोड़ रुपए के साथ स्थापित किया, जिसमें 100 करोड़ रुपए नाबार्ड ने दिए और 100 ही करोड़ रुपए का योगदान भारत सरकार के कृषि मंत्रालय की कृषि एवं सहयोग विभाग द्वारा किया गया। तो इस तरीके से विभिन्न कार्यक्रम जल संभर के ऊपर हमारी भारत सरकार ने चलाए और उससे जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं, उनके लिए चलाए गए और उनका विकास और उनकी जो आप कह सकते हैं आर्थिक स्थिति को थोड़ा सा उभारने की कोशिश की गई। और तो जल संभर कार्यक्रमों की जो आज हमने बात की, यदि हम सारांश कहें, यदि हम इसको एक जगह कंसोलिडेट करें तो जल संभर मृदा, जल और जैव विविधता के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए एक आदर्श योजना इकाई है। देखिए भारतवर्ष में जैसे मैंने बताया लगभग 2/3 भाग वर्षा आधारित कृषि है। कृषि से यहाँ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित अधिकांश विभाग जल संभर कार्यक्रमों से संबंधित है और जितने भी कार्यक्रम चलाए गए
वो चाहे भारत सरकार ने जल संभर विकास कार्यक्रमों को कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, योजना आयोग और भारत सरकार और नाबार्ड द्वारा संचालित किया गया, जिससे कि ग्रामीणों का और जितने भी हमारे गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति को और उनके जीवन संचालन को सुनिश्चित और सुचारू रूप से चलाया जा सके। धन्यवाद।